हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी इमेज पर इस तरह का स्पीड इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज इफेक्ट से पहले किस तरह था। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इस लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ से सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम कंट्रोल प्रेस करते हुए इस लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने फिर से सिलेक्शन बना दी है। इस वाली लेयर का आईबॉल हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। हम ये नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को, और इस बार हम जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे एक्सपैंड। यहाँ हम वैल्यू देंगे 20 to 25। मैं फ़िलहाल 22 दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने जो इसकी सिलेक्शन थी उसमें एक्सपैंड कर दिए पिक्सल्स। अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। फिल में हमें यहाँ कंटेंट अवेयर रखना है, कलर अडॉप्टेशन चेक होना चाहिए, नॉर्मल और 100% के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने ऑटो उसको रिमूव कर दिया। वो मैक्सिमम जो रिजल्ट दे सकता था उसने दिया है। बैकग्राउंड पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई मीन कि उसने ठीक से रिमूव नहीं किया, तो इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फिर से आ जाएगा। अब हम कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करेंगे और ऊपर वाली लेयर का आईबॉल फिर से ऑन कर देते हैं। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर, ब्लर गैलरी और यहाँ से यूज़ करेंगे पाथ ब्लर। यहाँ आप देख सकते हैं वो एक पाथ भी शो कर रहा है। इस पाथ का ये जो है ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आते हैं। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग करते हुए कहीं भी ले जाइए। मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट को यानी स्टार्ट पॉइंट को और यहाँ ले आएंगे इस तरह से। हम इनकी अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू डिफरेंट दे सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए डिफरेंट वैल्यू दी जा सकती हैं। अगर सेंटर में ये पॉइंट हम देखें तो यहाँ से हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको हम कर्व दे सकते हैं अपने जो ब्लर इफेक्ट को, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ स्ट्रेट चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ हम इस बेसिक ब्लर को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम स्पीड की वैल्यू को बढ़ा देंगे। फ़िलहाल हम इसको 500% यानी फुल वैल्यू देंगे। यहाँ इसको चेक रखिएगा, सेंटर पॉइंट ब्लर आपका चेकड होना चाहिए। जो एंड पॉइंट है इसकी वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ हम इसकी वैल्यू देंगे 25। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 है। इसी तरह मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे 62 थी, इसको मैं बढ़ा दूँगा, तकरीबन मैं इसको 150 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे अब हमें अपने सब्जेक्ट पे काम करना है। इसके लिए हम इस सब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार जाएंगे हम फिर से फिल्टर, फिर से जाएंगे ब्लर गैलरी और पाथ ब्लर। यहाँ पाथ ब्लर में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पहले हम जो काम किया था वो बेसिक ब्लर पे किया था। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम यूज़ करेंगे रेयर सिंक फ्लैश। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इस कार को देखिएगा, यानी इसके इफेक्ट को देखिएगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लरी इफेक्ट आ गया, यानी स्पीडी इफेक्ट दिखने लगा है। आप टायर्स के पास भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको फिर से करता हूँ, अगर मैं बेसिक ब्लर करता हूँ तो ये ब्लर जो कि बेसिक इफेक्ट था वो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रियर सिंक फ्लैश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके एजिस पे ये कुछ स्पीडी इफेक्ट दिखने लगा है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा ठीक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। यहाँ स्पीड में हम इसकी वैल्यू को 220% कर देंगे। टेपर जो है 20% होना चाहिए। इस बार जो सेंटर ब्लर है ये अनचेक रखना है आपने। अगर ये देखिए इसको मैं चेक करता हूँ तो इसकी वैल्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इसको अनचेक रखिएगा। अब इसके एंडिंग पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ हम रखेंगे 125
और स्टार्टिंग पॉइंट को इस तरह से क्लिक करेंगे, यानी इस वाले को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से हम इसकी वैल्यू देंगे 100 पिक्सल्स। इसके बाद हम ये नीचे वाले पैनल पे देखेंगे, यहाँ आप इस टैब को देखिएगा मोशन इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 स्लाइडर्स होंगे। यहाँ पे स्ट्रोब स्ट्रेंथ है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, हम इसको 50% के आसपास रखेंगे। ये देखिए अगर मैं इसको 0 करता हूँ या 1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लर हो चुका है, और अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो वो ब्लर इफेक्ट को बिल्कुल नहीं दिखा रहा। इसलिए अब हम इसको तकरीबन 50 to 55 के आसपास रखेंगे। यहाँ मैं 56 कर देता हूँ, और नीचे वाले स्ट्रोब फ्लैशेस की वैल्यू को हम 1 ही रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लर इफेक्ट है थोड़ा और दिखने लगा है, लेकिन हमें अपने इस सब्जेक्ट पे थोड़ा और काम करना है। हम अपने टायर्स को स्पिन इफेक्ट देंगे। स्पिन ब्लर इफेक्ट देने के लिए हम फिर से जाएंगे ब्लर गैलरी में, लेकिन इस बार हम अपने स्मार्ट फिल्टर पे डबल क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम पाथ ब्लर में आ जाएंगे। लेकिन हमें पाथ ब्लर यूज़ नहीं करना इस बार हम यूज़ करेंगे स्पिन ब्लर। स्पिन ब्लर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल शो हो रहा है, वो ब्लर की एक शेप दे रहा है। हम इसको इस तरह से इस टायर के ऊपर लेके आएंगे, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे, इस तरह से थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। और अगर आप इसके एजेस पे लेके आएँ तो आप देख सकते हैं इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो 2 एरोज शो हो रहे हैं। आप इस तरह से इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, यानी टायर के ऊपर हमें लेके आना है ब्लर इफेक्ट को। तो इस सर्कल को हम इस तरह लेके आएंगे। ये जो अंदर वाले आप 4 देख रहे हैं ये हमारे फेदर के लिए। अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका फेदर कम या ज़्यादा हो रहा है। इसके ब्लर इफेक्ट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना चाहें तो इस वाले एरिया से आप कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ ड्रैग करते हुए तो ये ज़्यादा होता जाएगा, इसी तरह हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी मैनुअल भी दे सकते हैं। यहाँ मैं फ़िलहाल दे देता हूँ इसकी 28। अब आप देख सकते हैं उसने उसको ब्लर जो है स्पिन इफेक्ट दे दिया। अब मैं इसी की एक कॉपी उठाऊँगा जो कि हमें फ्रंट वाले व्हील के लिए चाहिए। कॉपी बनाने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करते हुए इस सेंटर पॉइंट से अगर ड्रैग करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी बना देगा। अब इसी तरह हम ड्रैग करते हुए ये फ्रंट वाले व्हील पे लेके आएंगे, इसके भी सेंटर पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ रखने के बाद अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीड इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह इन सेटिंग्स के साथ आप भी अपने किसी इमेज पर स्पीड इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।